आदाब, मैं हूं शादाब। ये आम लोग और टीवी वाले प्रदूषण को लेकर बहुत हो हल्ला करते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने विकराल रूप धारण कर लिया है। दिल्ली में AQI लेवल एक बार फिर 500 के पार पहुंच चुका है। इतना AQI हो गया, दम घोटू, जहरीली हवा। असल में एयर पोल्यूशन तो कुछ है ही नहीं। यकीन नहीं हो रहा ना? तो ये देखिए, ये हैं बीजेपी नेता और भारत के एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। चौंकिए मत, भारत में पर्यावरण मंत्रालय भी है और मंत्री भी, और ये उनका ट्विटर यानी एक्स का अकाउंट है। शायद एयर पोल्यूशन की वजह से इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी धुंध छाया हुआ है, इसलिए तो जहां देश भर में प्रदूषण को लेकर लोग परेशान हैं, वहां इनके अकाउंट पर चुनावी मौसम का पता चल रहा है। इस वीडियो में हम नेताओं की बात नहीं बल्कि सरकारों ने प्रदूषण को रोकने के लिए कितने पैसे खर्च किए और कितने खर्च ही नहीं हुए, इसकी असलियत बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि प्रदूषण की वजह से कितने लोग हर साल मारे जा रहे हैं, आपकी जिंदगी के कितने साल कम हो रहे हैं, और साथ ही ऐसा क्या किया जाए कि जानलेवा प्रदूषण पर रोक लगे और फिर आप अपनी सरकारों से पूछ सके, जनाब ऐसे कैसे। वीडियो आगे देखने से पहले आपसे एक अपील, हवा में प्रदूषण हो या राजनीति और समाज में फैल रही जहरीली सोच, हम हर मुद्दे पर सवाल पूछते हैं और सॉल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें आपके साथ की जरूरत है, तो आप क्विंट के मेंबर बने। मेंबर बनने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं या फिर क्विंट की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मुजफ्फरनगर या कहें नॉर्थ इंडिया का करीब हर शहर, गांव जहरीली हवा की चपेट में है। आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, और यही वजह है कि एयर पोल्यूशन के कारण भारत में रहने वाले लोगों की जिंदगी करीब 3.5 साल कम होती जा रही है। दिल्ली में रहने वालों का हाल तो और बुरा है। प्रदूषण की वजह से यहां करीब 2 करोड़ लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी औसतन 12 साल कम हो रही है। इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल वीकली मेडिकल जर्नल लैंसेट के मुताबिक भारत के 10 शहरों में 7% मौतों के पीछे एयर पोल्यूशन है। स्टडी के मुताबिक 10 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी में हर साल औसतन 33,000 से ज्यादा मौत एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। अब आते हैं प्रदूषण से जुड़े खर्चे और पैसे पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को देश का बजट पेश किया था। तब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 3,330 करोड़ रुपए के बजट का वो आवंटन की घोषणा की गई थी, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में निर्धारित 3,231 करोड़ रुपए से 93 करोड़ रुपया ज्यादा थी। लोग कहेंगे, देखो सरकार कितना पैसा दे रही है। थामा थामा, अभी आपको खाता बही दिखाते हैं। साल 2019 में केंद्र सरकार ने नेशनल क्लीन एक्शन प्रोग्राम शुरू किया था। खूब खबरें बनी। लक्ष्य था कि 2026 तक 40% प्रदूषण कम किया जाएगा। फिर 131 शहर इसमें शामिल किए गए। वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए अब तक लगभग 8,011 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बावजूद प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं पाया जा सका है। यहां एक बात काफी खास है, वो ये कि फंड जारी हुए फिर भी उन्हें खर्च नहीं किया गया। नेशनल क्लीन एक्शन प्रोग्राम की वेबसाइट पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज के मुताबिक 2019 से लेकर अब तक सरकार ने 11,210 करोड़ रुपए फंड रिलीज किए हैं। हालांकि इसमें से अब तक सिर्फ 8,011 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। 29 जुलाई 2024 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बताया कि पिछले 5 सालों में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पर्यावरण संरक्षण शुल्क यानी EPC यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन चार्ज और पर्यावरण मुआवजा यानी EC के फंड का 75% से ज्यादा हिस्सा खर्च ही नहीं किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री कृति वर्धन सिंह ने लोकसभा में जवाब में बताया कि 2019 और 2024 के बीच CPCB को EPC फंड के रूप में 422 करोड़ रुपए मिले। इसमें से 99 करोड़ रुपए का इस्तेमाल पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों के लिए किया गया। वहीं इसी फंड के रूप में 404 करोड़ रुपए कलेक्ट किए गए। इसमें से सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सिर्फ 61 करोड़ रुपए खर्च किए। मतलब ये फंड भी काफी हद तक
खर्च नहीं हुए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर आने वाली सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बजट 2024-25 में 105 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 113 करोड़ रुपए कर दिया गया, लेकिन फिर भी हालात नहीं बदले। अब बात कुछ शहरों की करते हैं जिन्हें प्रदूषण कंट्रोल के लिए फंड तो मिले, लेकिन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए वो पैसे खर्च ही नहीं हुए। पहले बात दिल्ली की करते हैं। 2019 से लेकर अक्टूबर 2024 तक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत दिल्ली को करीब 42 करोड़ रुपए जारी किए गए। खर्च हुए करीब 12.6 करोड़ रुपए। 2022 में टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी थी, जिसमें एक आरटीआई के हवाले से लिखा था कि हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रित समिति यानी डीपीसीसी ने 2015 से नवंबर 2021 तक 470 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। इसके बाद कितने खर्च हुए इसके आंकड़े हमें नहीं मिले, लेकिन सवाल है कि इतने करोड़ खर्च के बाद भी दिल्ली की हवा जहरीली की जहरीली ही क्यों है। अब ये सुनते ही अरविंद केजरीवाल के विरोधी खुश हो जाएंगे और कहेंगे देखो केंद्र सरकार पैसे दे रही है लेकिन दिल्ली सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। तो बाकी जगहों का भी हाल जान लीजिए। नोएडा को प्रदूषण कंट्रोल के नाम पर मिले 30 करोड़ और इन 5 सालों में खर्च किए सिर्फ 1 करोड़ 43 लाख रुपए। दिल्ली से सटे यूपी के मेरठ को मिले 139 करोड़ रुपए और खर्च किए 117 करोड़ के करीब। नेशनल क्लीन एक्शन प्रोग्राम की लिस्ट में हरियाणा का एक ही शहर है, फरीदाबाद, उसका भी हाल जान लीजिए। सरकार किसकी है ये पता ना हो तो गूगल कर लीजिएगा। फरीदाबाद को प्रदूषण कंट्रोल के लिए मिले 73 करोड़ और खर्च किए करीब 28 करोड़ रुपए। आखिर क्यों ये पैसे समय पर खर्च नहीं किए गए? अब एक और कहानी देखिए, प्रदूषण से लड़ने वाले लोगों की कमी कितनी है। यानी देश भर में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और केंद्र शासित राज्यों में पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज में लगभग आधे पद खाली पड़े हैं। 11 राज्यों में 60% से ज्यादा पोस्ट खाली हैं। 6 सितंबर 2024 को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने एक हलफनामे में बताया कि सभी एसपीसीबी और पीसीसी में कुल 11,562 स्वीकृत यानी सैंक्शन पोस्ट में से 5,671 यानी 49% पद खाली छोड़ दिए गए हैं। शायद कुछ लोग कहेंगे कि कमियां गिनाते हो, समाधान भी बताओ। तो सुनिए, प्रदूषण से लड़ाई का सॉल्यूशन एक दिन में नहीं निकल सकता है। ऑनलाइन क्लास, वर्क फ्रॉम होम, ऑड इवन, ये सब शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। हमें उन देशों से सीखना चाहिए जिसने प्रदूषण को कंट्रोल किया। 1990 के दशक में बीजिंग में जनसंख्या के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा था। सड़क पर कारों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन बीजिंग ने कड़े कदम उठाए। वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए बीजिंग का बजट 2013 में 3 बिलियन युआन यानी करीब 434 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़ाकर 2017 में 18 बिलियन युआन यानी 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर किया गया। बीजिंग ने डीजल और कोयले के खपत पर कंट्रोल किया। इलेक्ट्रिक बसों की सर्विस बढ़ाई गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस किया गया। कोपेनहेगन को साइकिल फ्रेंडली कैपिटल कहा जाता है। यहाँ पर 50% से ज्यादा लोग साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन स्पेस बढ़ाए गए हैं। कचरे से ऊर्जा नीति लागू है और ये दुनिया के सबसे साफ शहरों में से एक है। लेकिन हमारे देश में कहीं फंड खर्च नहीं हो रहे, कहीं प्रदूषण से लड़ने के लिए नौकरी पर लोग रखे नहीं जा रहे, कहीं नेता प्रदूषण कंट्रोल की बात छोड़ चुनाव में व्यस्त हैं, तो कहीं सरकारें एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं। इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे?